विजन स्टार 24 तास मध्ये आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या घडामोडी. आपल्याला कल्पना आहे की ज्या प्रकारच्या घटना गेल्या काही दिवसात बाहेर येत आहेत हे अत्यंत चिंताजनक आहेत आणि याच्यामध्ये सर्वाधिक चिंताजनक गोष्ट काही असेल तर या घटनांवर मुख्यमंत्र्यांचं मौन. एक शब्द माननीय मुख्यमंत्री या संदर्भात बोलत नाहीयेत. सन्माननीय पवार साहेबांनी 2 प्रेस घेतल्या पण दुर्दैवाने झालेला प्रकार पाठीमागे घालण्याचाच प्रयत्न त्यांनी केला. काँग्रेस पार्टी ही तर अस्तित्वहीन दिसतेय. या संपूर्ण प्रकरणात त्यांची भूमिकाच नाहीये. त्यांचे नेते दिल्लीत काहीतरी बोलतायत, इथे वेगळं बोलतायत. एकूणच या महाविकास आघाडी सरकार म्हणा का महावसुली आघाडी सरकार म्हणा यांनी सगळी नैतिकता ही पूर्ण पायाखाली तुडवली आहे आणि म्हणूनच आज राज्यपालांना आम्ही भेटून वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटना दिलेल्या आहेत. आमची अपेक्षा आहे की मुख्यमंत्री जर बोलत नसतील तर संवैधानिक प्रमुख म्हणून माननीय राज्यपालांनी त्यांना बोलतं केलं पाहिजे. माननीय राज्यपालांनी त्यांच्याकडनं अहवाल घेतला पाहिजे. या खंडणीच्या घटनांचं काय त्यांनी कारवाई केली, जे रॅकेट बाहेर निघालेलं आहे त्या रॅकेटवर त्यांनी काय कारवाई केली, या सगळ्या गोष्टी या राज्यपालांनी त्यांच्याकडनं घ्याव्यात आणि हा अहवाल त्यांनी मागवावा याकरता आज आम्ही भेटलोय. और इस महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता. पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है. जिस तरीके से संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बजाय बीजेपी के लोग राज्यपाल के पास जाते हैं क्योंकि राज्यपाल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं. देखिए, संजय राउत जी के पास बहुत टाइम है और आप लोगों को खबर नहीं होती तो आप उनके तक पहुंच जाते हैं. और वो कोई इतने बड़े नेता तो नहीं है कि उनके हर सवाल का मैं जवाब दूं. वो कोई इतने बड़े नेता नहीं है. राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, हम उन तक जाते हैं. देखो ऐसा है ना, अगर हम चले जाए तो बीजेपी के नेता और आप कमर से झुककर उनको जब प्रणाम करते तो किसके नेता होते? सर, रश्मि शुक्ला बीजेपी की एजेंट भी इस तरह का आरोप लगा है. सर, मुख्यमंत्री को इस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है. क्यों जरूरत है इस विषय पर बात करने की? देखिए, मुख्यमंत्री ये प्रमुख है, उन्होंने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि इस पर बात करना उनके लिए कठिन है. और अगर इस पर वो बात करेंगे तो कहीं न कहीं जांच करनी पड़ेगी, जांच के आदेश देने पड़ेंगे जो वो देना नहीं चाहते. बार-बार दे रहे हैं और एक जो सब्जेक्ट है डाइवर्ट करने के लिए बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं. जैसे देखिए, मेन घटना क्या हुई है, मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर बॉम्ब रखने की या जिलेटिन रखने की जो साजिश हो गई और उसके बाद में मनसुख हिरेन की हत्या हो गई. ये दोनों जो चीज़ें हो रही है वो दोनों चीज़ें उसके ऊपर कंसंट्रेशन होना चाहिए. अब हमने किसी का तबादला किया और उसने कुछ आरोप किया या कल जाके और डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसी आरोप कर सकता है, तो उसको मैं कम नहीं समझता हूँ. उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए. वो बात चल रही है, काम हो रहा है, लेकिन इसके लिए बार बार अभी आज कोई नया मुद्दा ये 6.3 GB का उन्होंने निकाला. उसमें जो रिकॉर्डिंग की है वो टैपिंग का मामला, ये नया टैपिंग का मामला सामने आ गया. तो ये सारे गंभीर घटना है, लेकिन हमारे विपक्ष नेता बार बार रोज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो मेन इशू है उसके ऊपर से लोगों का ध्यान विचलित करने का ये प्रयास है, ऐसे हमें लगता है.
लेकिन हम जहाँ तक हम महाराष्ट्र सरकार की कोशिश थी, ATS के ज़रिए हम अंतिम निष्कर्ष पे पहुँचने वाले थे। अभी NIA के पास तपास गया है और जब से परमवीर सिंह ने अपना लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास दिया है, उसके बाद में NIA से भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी बाहर आना कम हुआ है। मुझे मालूम नहीं NIA का तपास कहाँ तक पहुँचा है, पर अपेक्षा करते हैं हम आने वाले 8-10 दिन में NIA अंतिम कन्क्लुजन पे पहुंचे। तर या होत्या आजच्या घडामोडी। अधिक बातम्यांसाठी पाहत राहा स्टार 24 तास। तसेच अधिक माहितीसाठी www.star24tas.co.in या संकेतस्थळी अवश्य भेट द्या।